कक्षा 5वी विषय हिंदी पाठ क्रमांक 3 योग्य चुनाव। नमस्ते बच्चों, कक्षा 5वी विषय हिंदी पाठ क्रमांक 3 योग्य चुनाव। इस पाठ की लेखिका है सुधा शर्मा। चलो आज हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। यह पाठ विस्तार से सीखेंगे। इस पाठ का आशय हम आज जानेंगे। योग्य चुनाव पाठ का परिचय। योग्य का मतलब है सही और चुनाव का मतलब है चयन। चयन, सही चुनाव। चुनाव किसका हुआ, किसने किया, किस तरह से किया, यह बातें हम पाठ के बारे में जानेंगे और पाठ के अंत में हमें क्या सीख मिलती है यह भी हम आज जानेंगे। सुनो और दोहराओ। हम अब पहले परिच्छेद का पठन करेंगे और उसका अर्थ विस्तार से जानेंगे। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। राजा मंगलसेन के मंत्री जो थे वह जगतराम, वह बूढ़े हो चुके थे, वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। जगतराम ने राजा से कहा कि स्वयं को यानी मुझे सेवा से मुक्त करो, नौकरी से छुटकारा दो। सेवा मुक्त करना यानी नौकरी से छुटकारा पाना, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मैं अब सेवा से मुक्त होना चाहता हूँ। यह राजा को जगतराम ने विनती की। यह सुनकर राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। तो राजा मंगलसेन ने क्या कहा कि अपने जैसा। जगतराम जी कैसे थे? सेवाभावी थे, यानी दूसरों की सेवा करने का भाव उनके मन में था। परोपकारी थे, यानी दूसरों की भलाई करते थे। और ईमानदार भी थे, ईमानदार यानी सच्चे थे। उनके मन में कोई पाप नहीं था, कोई लालसा नहीं थी। वह बहुत ही सच्चे और साफ मन के थे। तो राजा ने कहा, मैं आपको सेवा मुक्त ज़रूर करूँगा, लेकिन पहले आप हमें आपके जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री हमें चुनाव कर दीजिए, तभी हम आपको सेवा मुक्त करेंगे। तभी जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को दिया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुँचे। हरकारे गांव-गांव ढिंढोरा पीटने लगे। जगतराम ने आदेश दिया था, ढिंढोरा पिटवा दो। ढिंढोरा यानी मुनादी, डुग्गी। जोर से ढोल बजाकर सबको संदेश पहुंचाना कि कल नए मंत्री का चयन होने वाला है। गुरुवार को नए मंत्री का चयन होने वाला है। तो इस पद को जो इच्छुक है वह 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। तभी हरकारे गांव-गांव ढिंढोरा पीटने लगे। हरकारे यानी जो संदेश पहुंचाने वाले होते हैं, उसे दूत, डाकिये का जो काम करते हैं उसे हरकारे कहते हैं। वह गांव-गांव ढिंढोरा पीटने लगे। चयन करने वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। अब गुरुवार का दिन आ गया था, चयन करने का दिन आ गया था, चुनाव का दिन था और जो नवयुवक इच्छुक थे मंत्री होने के लिए वह राज दरबार की ओर आते रहते थे। इसलिए वहाँ नवयुवकों की भीड़ लग रही थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर आ रहे थे। सैकड़ों, बहुत लोगों की संख्या से वह युवक दरबार की ओर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें भी मंत्री होना था। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उस रास्ते पर ही एक बूढ़ा आदमी नाराज होकर बैठा था। क्यों? उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था।
वह उस रास्ते पर बहुत कीचड़ था और उसकी बैलगाड़ी जो थी उसका पहिया वो था कीचड़ में फंस गया था। वह वृद्ध होने के कारण वह पहिया निकाल नहीं पा रहा था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा। उसने बहुत प्रयत्न किया, कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा क्योंकि वह बूढ़ा था और उसके अंदर ताकत ज़्यादा नहीं थी। वह कीचड़ से उस पहिए को निकाल नहीं पा रहा था। मंत्री के पद के अनेक उम्मीदवार उस रास्ते से जा रहे थे, राज दरबार की ओर जा रहे थे। यह दृश्य भी वह देख रहे थे, लेकिन उस बूढ़े आदमी की सहायता किसी ने नहीं की। सबने देखा वह बूढ़ा है, उसका बैलगाड़ी का पहिया फंस गया है कीचड़ में। वह देखकर यह दृश्य चले जा रहे थे राज दरबार की ओर, लेकिन उस बूढ़े आदमी की सहायता किसी ने भी नहीं की। उम्मीदवार के युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। देखो, सब लोग वहाँ से नवयुवक जा रहे थे, उसमें से कर्मवीर नाम का भी यह युवक उस ओर जा रहा था। वह निर्धन परिवार से था, यानी निर्धन यानी गरीब परिवार से वह था। वह अमीर परिवार से नहीं, गरीब परिवार से था। वह गरीब परिवार से जरूर था, लेकिन वह गुणी था, बहुत सच्चा था। वह तेजी से राज दरबार की ओर आ रहा था। वह गति से आ रहा था, जल्दी में आ रहा था, तेजी से आ रहा था। लेकिन उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे उस बूढ़े आदमी की ओर पहुंचा और उस बूढ़े आदमी की मदद करने की उसने सोची। और यह दृश्य देखकर दरबार की ओर वह उसे देर हो रही थी, लेकिन उसकी चिंता उसने नहीं की। कर्मवीर ने उस बूढ़े आदमी की मदद करके उसकी बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। मदद करने के लिए वृद्ध ने उसे आशीर्वाद दिए और इनाम भी देने के लिए चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। कुछ रुपये इनाम में देने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन कर्मवीर ने मना कर दिया, नकार दे दिया, मना कर दिया। देर होने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। उसे लगा कि यह अपना वक्त समय थोड़ा निकल गया है, तो हमें राज दरबार में पहुंचने के लिए देर हो रही है क्या। इसी आशंका में वह जल्दी में दरबार भागते दौड़ते पहुंचा। वह हाँफ रहा था, वह भागते दौड़ते जा रहा था, इसलिए उसकी सांस फूल रही थी। वह हाँफ रहा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। कर्मवीर के कपड़े गंदे हो चुके थे, सब मिट्टी से भरे हुए थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर राज दरबार में हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि मंत्री जगतराम थे। मंत्री जगतराम ही बूढ़े होकर वहां रास्ते पर बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंसाकर बैठे थे। सुबह से जो सारी घटना हुई, उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा कि महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। कर्मवीर बहुत गुणी है, मदद करने वाला है, दूसरों की सहायता करने वाला है, परोपकार उसके मन में है। यह सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद बैठने का अधिकारी होता है। कर्मवीर ने उस बूढ़े आदमी की, सामान्य आदमी की पीड़ा दूर की थी, मदद की थी। उसका पहिया जो था उसे कीचड़ में निकालने के लिए मदद की थी।
इसीलिए वह वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने वाला अधिकारी है, यह मंगलसेन ने सोचा। और जगत राम ने भी योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। तो कर्मवीर ने बहुत अच्छा काम किया था, इसीलिए जगत राम ने मंगलसेन को उसका ही मंत्री पद के लिए चुनाव कर ले, यह विनती की। तो राजा ने मंगलसेन ने भी कर्मवीर को राज्य के नए मंत्री के पद पर घोषित किया। इसी प्रकार राज्य के नए मंत्री पद की घोषणा, योग्य चुनाव हो गया, कर्मवीर नया मंत्री बन गया। तो बच्चों, हमें इस पाठ से क्या सीख मिलती है कि हमें सामान्य आदमी की मदद करनी चाहिए। जो संकट में होते हैं उनकी हमें सहायता करनी चाहिए। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है। इस पाठ का हमने आज आशय विस्तार से देखा, तो इस पाठ का आप पठन कीजिए, पढ़िए और उसके प्रश्न स्वाध्याय लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।